हिमालय हृदय तिरंगा, आंचल में गंगा लाई है। सब पुण्य कला रतन लिए मां भारती आई है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है, क्योंकि यही हमारी पहचान है। जय हिंद। सोहना की इस पावन धरा को प्रणाम करते हुए, मुकुट हिमालय हृदय तिरंगा, आंचल में गंगा लाई है। सब पुण्य कला रतन लिए मां भारती आई है। आज का ये पावन दिन आदर के योग्य स्वतंत्रता सेनानी, उनके परिजन, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण, श्री प्रदीप सिंह जी IAS, श्री नवीन सिंह जी ACP, श्री सिद्धार्थ जैन जी DCP, श्रीमती अंजू देवी जी चेयरमैन नगर परिषद, श्री अमू जी, मेरे भाई बीजेपी के नेता श्री राजीव जी, बीजेपी लीडर, और जितने भी तमाम सभी मेरे सहयोगी साथी जिन्होंने मेरा आदर सम्मान किया, सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं, प्यारे बच्चों, सभी को मेरा सादर नमन। मां शीतला की इस पावन धरा, गुरु द्रोण व शस्त्र के शास्त्र ज्ञान की भूमि, गुरुगांव की भूमि, गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को नमन करते हुए संविधान सभा के अध्यक्ष सभी सदस्यों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। आज ये ऐतिहासिक दिन देशवासियों की एक प्रेरणा, मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने का साहस और प्रेरणा देता है। यह दिन हमें भारत गणराज्य की स्थापना की याद दिलाता है। इस दिन के लिए हम उन महान पुरुषों को याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने और भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी बदौलत ही भारत आज एक गणराज्य, एक महान देश कहलाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के लिए एक अच्छे संविधान की रचना की। यह देश सदैव उनका ऋणी, सदैव उनका आभारी रहेगा। हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में पूर्ण स्वराज के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया ताकि आने वाली पीढ़ियां किसी की गुलाम बनकर न रहें, स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का निर्वहन करें। आज 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, ऐसे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों को मैं नमन करता हूं, जिनकी वजह से आज का ये दिन हमें देखने को मिला। भाइयों और बहनों, हमारे देश में, देश के गणतंत्रता दिवस में देशवासियों को सामाजिक समरसता, जनप्रतिनिधित्व का अधिकार दिया है, अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा है। इसका श्रेय हमारे उन राजनेताओं, यहाँ के कर्मठ किसान, मजदूरों, कारीगरों, वैज्ञानिकों को जाता है जिन्होंने दिन रात एक करके इस महान देश को विकसित किया और गति प्रदान की। आज हमारा भारत देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास कर रहा है और प्रगतिशील है। प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन पर आज जो पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं कहूंगा, पूरे संसार में जो खुशी है, वो सदियों की प्रतीक्षा के बाद, इस अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग, तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम अपने मंदिर में स्थापित हुए। हमारे प्रधानमंत्री जी की एक अच्छी सोच का ये एक प्रयास फलस्वरूप जो हमारे सामने हैं, इसके हम सभी साक्षी बने। 22 जनवरी 2024 का सूरज देश में एक अद्भुत आभा लेकर आया। इस दिन अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन के बाद पूरे देश में उमंग, उत्साह बढ़ता जा रहा है और राम राज्य की तरफ देश चल पड़ा है। मैं सभी
जिन्होंने त्याग, तपस्या और बलिदान की प्रकाष्ठा निभाई। हम सब उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों को हम संत महात्माओं के ऋणी हैं। देश की प्रगति के इस सफर में हरियाणा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि हरियाणा में प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलों में हमने नई ऊंचाइयों को छुआ है। हमारी कितनी ही नीतियां, योजनाओं को देश के दूसरे राज्य अनुसरण कर रहे हैं। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। हर सेना का 10वां जवान भारतीय जवान हरियाणा प्रदेश से है। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनका सम्मान अवश्य जता सकते हैं। इस दिशा में हमने सैनिक अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। मैं देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले उन वीर सैनिकों, बहादुरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी है। इसी प्रकार आईईडी ब्लास्ट में शहीद होने पर 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी है। अब तक शहीदों के 367 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरियां भी दी है। भाइयों और बहनों, सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जनसेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए समस्त हरियाणा, प्रत्येक हरियाणावासी की तरक्की, उत्थान के लिए वर्ष 2024 को संकल्प से परिणाम वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। गीता के कर्म संदेश इस पावन हरि की भूमि इतिहास, धार्मिक हिंसा और कोई स्थान नहीं है। इसी के अनुरूप हम प्रदेश में प्रेम, प्यार और भाईचारे की बयार के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। साथियों, हमारा प्रदेश हरियाणा सद्भाव, सौहार्द, सम्मान, विकास, समरसता, बदलावों का साक्षी रहा है, जिसमें हर आदमी सरल, सुगम, सुरक्षित हुआ है। हमने जनसेवा और जनता के बीच बन चुकी दीवार और व्यवस्था को हमारी सरकार न केवल बदलने का काम किया है, बल्कि ऐसी व्यवस्था देने का काम किया है जिससे जन जन की योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त हो सके। देश की आज़ादी को लेकर लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो की जाती रही, लेकिन उनका लाभ उनका पात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंच सका। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप में सभी परिवारों का पहचान पत्र बनाया गया, जिससे परिवारों में घर बैठे ही सरकारी योजनाओं का लाभ हुआ। आज जनता और सरकार का सीधा संपर्क है। हमने प्रशासन के मानव न्यूनतम करने के लिए आईटी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया है। आज सरकारी योजनाओं के पारदर्शी तरीके हमने लागू किए हैं। बुजुर्गों की, दिव्यांगों की पेंशन, बीपीएल कार्ड, चिरायु कार्ड, कंप्यूटर की एक क्लिक से सीधे खाते में जमा होते हैं सभी पैसे। चिकित्सा सुविधा में कैशलेस प्रणाली को भी लागू किया है। गरीबों के सिर छत उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 36,000 से अधिक मकान बनाए गए हैं, जबकि 16,000 मकान बनाए जा रहे हैं। हर गरीब को राशन मिले, मकान मिले, और कोई भी व्यक्ति अगर फर्जी तरीके से राशन प्राप्त नहीं कर सकता। गरीबों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की सपना सरकार ने पूरा किया है। चिराग योजना चलाई है। यही नहीं, कौशल रोजगार के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती भी गरीब परिवारों व युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। भाइयों और बहनों, कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में ई गवर्नेंस के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। और मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाकर किसानों की अनेक योजनाओं को इससे जोड़ा है। फसल बिक्री की राशि, खराबे का मुआवजा सभी पोर्टल से आप सबको उपलब्ध हो रहे हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने बागवानी फसलों को मौसम की मार से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की है। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। भाइयों और बहनों, प्रदेश की फसलों की खरीद सुविधाजनक बनाने हेतु मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल भी शुरू कर दिया गया है। उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इकोसिस्टम तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस, अनुमति देने के लिए अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियम और प्रकरणों को आज हरियाणा में सभी स्वीकृतियां प्रदान कर दी है। सुनिश्चित किया है कि आज हरियाणा देश विदेश में निवेशकों की पहली पसंद बन गया है।
भाइयों और बहनों, हमने युवाओं को सम्मान किया है। आपको पता कि 1,10,000 से अधिक युवाओं योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी गई हैं। आउटसोर्सिंग सेवाओं में युवाओं को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया है। आज खेल जगत में हरियाणा का बहुत बड़ा नाम है। हमारे युवा बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश और प्रदेश में नाम रोशन कर रहे हैं। मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को नगद पुरस्कार के अलावा सरकारी नौकरियां दी जा रही है। अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को भी मासिक मानदेय दिया जाता है। गांव के विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रदेश की लाल डोरा मुक्त बनाया है। वे महिलाओं के आजीविका के आवास बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन बीटा बिक्री केंद्र संचालित किए हैं, वो भी महिलाओं को सौंपे गए हैं। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त प्रदान करने के लिए सरकार ने 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज स्थापित किया है। प्रदेश में 76 नए कॉलेज बिना मांग के खोले गए हैं। इससे आधे से अधिक लड़कियों के हैं। हमारी सरकार प्रदेश में कस्बों में आधारभूत संरचना के बल पर काम कर रही है। गुड़गांव, करनाल, फरीदाबाद, पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। गुड़गांव का जिक्र करते हुए ये कहना चाहूँगा कि दुनिया भर में इस शहर की अपनी विशिष्ट पहचान है। वर्तमान सरकार ने गुरुग्राम को प्रोत्साहन देते हुए अनेक विकास परियोजनाओं को धरातल पर साकार किया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, मेट्रो के विस्तारीकरण की योजना, द्वारका एक्सप्रेसवे, शीतला माता मेडिकल कॉलेज का निर्माण, बड़ी परियोजनाओं को यहाँ के नागरिकों का जनजीवन बेहतर बनेगा। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने गुड़गांव जिला के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 191 करोड़ रुपए के अधिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है अभी 2 दिन पहले। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि गुड़गांव जिला में प्रशासन के माध्यम से अनेक रचनात्मक व सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे समाज में आपसी सौहार्द व भाईचारा भी बढ़े। खेलों में गुड़गांव एक ऐसा स्थान प्राप्त हो। जिला के सभी शहरी क्षेत्रों में अपनी भागीदारी, इसी तरह ग्राम पेडिया के रूप में एक अभिनव की पहल की गई है। इतिहास और उपलब्धि ऑनलाइन कर हर गांव में इतिहास और उपलब्धि ऑनलाइन कर एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। ऐसे कार्यों में जिला प्रशासन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पिछले 9 वर्षों में हमारे राज्य में 33,000 किलोमीटर की लंबी सड़कों का सुधार, लगभग 7,000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण हुआ है। आज इतना ही नहीं, 72 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, 506 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर हरियाणा से होकर गुजरेगा, जिसका हरियाणा को बहुत बड़ा लाभ है। केएमपी के साथ साथ हरियाणा अर्बन रेल कॉरिडोर भी बन रहा है और दिल्ली के सराय कालेखां से करनाल तक आरआरटीएस रेल लाइन की स्थापित की जा रही है। इन सब योजनाओं से हमें बहुत लाभ होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज भारत के विकास का अमृत काल है। आज देश प्रदेश का युवा शक्ति पूंजी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां बहुत लंबे समय के बाद, कितने लंबे समय के बाद हमारे देश में बनी है। हमें चूकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है। आने वाला समय अब सफलता का है, आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भारत का समय है। अब तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है। साथियों, हम सबको यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाना होगा। हम मिलकर भारत देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। हम सब मिलकर सशक्त भारत, विकसित भारत का निर्माण करेंगे। सभी भारतीयों को संविधान के प्रति सजग करेंगे और सबको समान रूप से जीने का अवसर प्रदान करेंगे। अंत में आप सभी को गणतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 75वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आप अपनी महान संस्कृति, परंपराओं, उच्च नैतिक मूल्यों को चलते हुए देश प्रदेश स्वच्छ, स्वास्थ्य, खुशहाल बनाने में एकजुट करने का काम करें और संकल्प लें। और अंत में यही कहूंगा, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है, क्योंकि यही हमारी पहचान है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। मुकुट हिमालय, हृदय तिरंगा,
आंचल में गंगा लाई है, सब पुण्य कला रतन लिए मां भारती आई है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है, क्योंकि यही हमारी पहचान है। जय हिंद।